कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स रातों रात क्यों तबाह हो गए और अरब सागर में तो भारत की जैसे कि बल्ले बल्ले हो गई है। जानेंगे क्या चल रहा है पाकिस्तान के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में अब दूसरा तबाही का दौर शुरू हो गया। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन जो इस वक्त ऐसा लगता है जैसे सिर्फ देशों के निशाने पर ही नहीं है बल्कि प्रकृति के निशाने पर ही है। हाल फिलहाल हमने देखा जैसे कि ताबड़तोड़ चीन के ऊपर प्रकृति का कहर टूट रहा है। जब कुछ भी नहीं बचा तो फिर चीन के ऊपर भूकंप जैसा कहर भी पिछले ही हफ्ते टूट पड़ा, जिसमें 66 लोग मारे गए। हालांकि आपको बता दें, चीन में इस तरीके का होना बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि ये जो भूकंप हुआ था, ये भूकंप 2017 के बाद पहली बार इतना बड़ा हुआ है। ये तो वो आंकड़ा है जो आधिकारिक आंकड़ा चीन बता रहा है। जो असलियत होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि कहा जाता है कि 6.8 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप आया था, जिसमें 66 लोग मारे गए और 253 घायल हुए। जबकि कहा जा रहा है कि असलियत अगर निकल कर सामने आया तो ये संख्या हजारों में होंगी। कहा जा रहा है 15 गांव और 15 गांव से लगते हुए सड़कें सब कुछ इसमें फंस चुके थे और इससे प्रभावित हुए हैं। कई रास्ते बंद हो चुके हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां फैक्ट्रियों के लिए जो रास्ता था वो भी बंद हो चुका है। मतलब एक तरीके से तबाही का आलम छाया हुआ है चीन के अंदर। और बाढ़ के बाद भूकंप और भूकंप से पहले हीट वेव। अब तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने और भी गुस्सा फूट पड़ा है चीन के ऊपर, क्योंकि अब एक नया तूफान चीन की तरफ बढ़ रहा है और इस तूफान का नाम है मुइफा तूफान। मुइफा तूफान भी जो निशाने पर ले रही है ना, वो निशाने पर ले रही है संघाई शहर को। ऐसा लग रहा है जैसे सब टूट पड़ेंगे संघाई पर ही और चीन के मेन शहर पर ही। चीन का जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसने तुरंत हाई अलर्ट पर घोषणा कर दी है और कहा है कि यहाँ पर बहुत ही कड़े रूप से अलर्ट की घोषणा है, क्योंकि ये तूफान तेज हवाओं के साथ चलेंगी और भारी बारिश भी होगी। धीरे धीरे चीन के पूर्वी तट की तरफ ये तूफान बढ़ रहा है। खैर, कहा जा रहा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। वैसे धीरे धीरे ये ढलने की बात कही जा रही है कि हो सकता है थोड़ा कमजोर पड़ जाए, लेकिन फिलहाल तो जो चीजें निकल कर सामने आ रही है वो बता रही है कि भारी बारिश होगी और इससे चीन का संघाई शहर और भी ज्यादा डूबेगा। हालांकि इसे कहते हैं प्रकृति का मार। अब ऐसा लगता है जैसे गुस्सा प्रकृति का चीन के ऊपर फूटना जारी है। खास तौर पर चीन के जो जियांगसू और शैंगडोंग प्रांत है, वहां पर तो बहुत तेज हवाएं देखी जा रही है, जिससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तबाही मचने वाली है चीन के अंदर। खैर, जहाँ एक तरफ प्रकृति का कहर चीन के ऊपर टूट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने आयरन बिरादर को तो लगता है जैसे कि किसी चीज के लायक नहीं छोड़ा। हुआ क्या कि भारत ने पनडुब्बियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और पनडुब्बियां बनाना शुरू कर दिया। अरब सागर में भारत चाहता था कि पनडुब्बियों का इस तरीके का जाल बिछ जाए कि भारत को पाकिस्तान या चीन दोनों में से किसी से किसी तरह का कोई खतरा न हो। अब जैसे ही पाकिस्तान को भनक लगी, पाकिस्तान को लगा कि यहाँ तो भारत बाजी मार जाएगा, ऐसे में पाकिस्तान ने सीधे सीधे चीन के पास हाथ फैलाना शुरू किया और कहा कि आप हमें कुछ ऐसा दे दो जो पनडुब्बियों का किलर हो, जो खास तौर पर भारत के पनडुब्बी को तबाह कर दे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले हेलीकॉप्टर्स वगैरह टाइप के कुछ हमें दे दो। चीन ने भी पाकिस्तान को बिल्कुल कहा, हाँ हमारे पास तो है Z9EC, इसे ले लो आप। ये तो एकदम से इतना अच्छा है कि ये काफी बढ़िया रडार वाला है, लो फ्रीक्वेंसी सोनार है, यानी इससे जो डिटेक्ट करते हैं इसके सोनार, इसमें आवाज होती है बहुत कम। रडार वार्निंग रिसीवर है, अगर सामने में कोई रडार है लगा हुआ
सबमरीन में रिसीवर भी है। इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम से ये पूरी तरीके से लैस है। चीन ने पाकिस्तान को समझाया कि Z9EC का तो कोई तोड़ ही नहीं है और भारत के सबमरीन्स के लिए ये एक हंटर की तरह काम कर सकती है। और आपको बता दें, चीन ने तो इसे बढ़ा चढ़ाकर अमेरिका के MH-60 रोमियो तक की बराबरी में ला दिया और कहा कि ये बहुत अच्छा है, भारत ने MH-60 रोमियो खरीदा है पर आप ये ले लो, ये बेहद सही है और इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान में बहुत उत्साह देखा गया और चीन से Z9EC खरीद लिया पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान ने 2006 में ही खरीदना शुरू किया और कहा ये तो एंटी सबमरीन वारफेयर में माहिर है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए। अब हुआ क्या है, भारत की सबमरीन कथित तौर पर काफी अंदर तक अरब सागर में घूम रही है और भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान के अंदर भी चला जाएगा, अपने सबमरीन्स को लेकर खुफिया जानकारी भी जुटा कर ले आएगा और पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर को लिया था पाकिस्तान ने ये सोचकर कि भारत के सबमरीन्स को रोकेगा, अब उनके रख रखाव में ही खुद समस्या आ रही है और ये इस तरीके से डैमेज हो गए हैं कि चीनी सप्लायर कह रहे हैं कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। अब लिया तो था इतना सारा हेलीकॉप्टर ये सोचकर कि भारत की सबमरीन को काउंटर करेंगे, लेकिन समस्या ये हो रही है कि इनमें जगह जगह क्रैक पड़ रहे हैं। क्रैक के अलावा छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स हैं जिनको बदलने की जरूरत है, पर पाकिस्तानी सेना को चीनी सेना या चीनी डिफेंस डिपार्टमेंट ये उपकरण दे ही नहीं पा रहे हैं। Z9EC हेलीकॉप्टर में से अधिकतर अभी ऐसे हो गए हैं पाकिस्तान के जो उड़ान ही नहीं भर सकते हैं और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को घटिया चीनी विपन सिस्टम खरीदने का अंजाम भुगतना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान अपनी सैन्य जरूरत के लिए कम खर्चे में चीनी हथियारों को खरीदता तो है, लेकिन ये उसके लिए बेकार ही हो जाते हैं। चीन के तोप मिसाइल भी पाकिस्तान के लिए इस वक्त सिरदर्द बने हुए हैं। अब समस्या ये है कि इन स्पेयर पार्ट्स के लिए 2009 से ही कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की कम से कम ब्लेड तो दे दे। बिना रोटर ब्लेड के चलेगा कैसे हेलीकॉप्टर? होता क्या है कि बिना रोटर ब्लेड के ये हेलीकॉप्टर कंट्रोल से निकल जाते हैं बाहर और जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो चीन ने ये कहा था कि इन ब्लेड की सर्विस लाइफ 3000 घंटे की है, लेकिन समुद्री वातावरण में झेल ही नहीं पाते और कहा जाता है कि 2018 से 2019 के बीच तो कई बार लैंडिंग के क्रम में ही इनके टायर फट गए हैं और ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से परेशान है कि Z9EC का क्या होगा। वहीं भारत अरब सागर में बल्ले बल्ले रूप से अपने सबमरीन का संचालन कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।